हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत पूजन करने से मनुष्य सभी प्रकार के मोह बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है और आजीवन धन वैभव की कभी कमी नहीं होती। इसलिए मोहिनी एकादशी को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी इस वर्ष 8 मई को पड़ी है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को जगा के, अगर उनको दूध का भोग लगाना चाहते हो तो दूध का भोग लगा ले। सबसे पहले उनको जगा के उनका हम स्नान कराएंगे। फ्रेंड्स, एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को या तो पंचामृत स्नान कराना चाहिए या फिर कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराने जा रही हूँ, जो कि वैशाख का महीना चल रहा है। हमारे लड्डू गोपाल को चंदन सेवा हमारी चल रही है, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराऊंगी और बहुत ही प्रेम भाव से हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा। लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जी के ही बाल स्वरूप है और एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा की जाती है। स्नान करने के बाद जो भी जल पंचामृत होता है हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अगर चंदन के स्वास्तिक में हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं स्नान कराएंगे और खाली स्नान कराएंगे फूल से ही, तो उसको हम प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर सकते हैं। और अपने लड्डू गोपाल को जो भी नहलाया हुआ हमारा जो जल होता है उसे हम पौधों में या फिर तुलसी के पौधों में या फिर कोई भी अन्य पौधों में हम इस जल को डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा लिया है। उसके बाद हम उनको पीले रंग का वस्त्र धारण कराएंगे। फ्रेंड्स, एकादशी पे पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है और जो कि ये मोहिनी एकादशी है तो इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल को मोहिनी का स्वरूप देंगे, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को मोहिनी का स्वरूप मैंने दे दिया है। अगर आप मोहिनी का स्वरूप नहीं दे सकते तो पूजा के समय उनको सिर्फ चुन्नी, कोई सा भी रंग का चुन्नी आप ओढ़ा के उनकी पूजा करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जो कि मोहिनी एकादशी का है तो इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल को अमृत कलश उनके हाथों में दे देंगे। फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप मोहिनी की एकादशी सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो वो भी आप सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और अगर विधि विधान से आपने व्रत रखा है तो उसमें आप अपने को जैसे चौकी होगी, कहीं भी एक चौकी लगा लेंगे या फिर मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद विष्णु जी की कोई भी मूर्ति और फोटो प्रतिमा हो उनको स्थापित करेंगे। लाल कोई भी सी भी वस्त्र हमें उठाने होते हैं, लगाने होते हैं। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को विराजमान कर लेंगे एक चौकी पे और उनको पूरा सा बहुत सा सुंदर श्रृंगार देंगे। और श्रृंगार आप मेरे लड्डू गोपाल को कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरे लड्डू गोपाल का मोहिनी का स्वरूप। फ्रेंड्स, मैं अपने लड्डू गोपाल को अमृत कलश दे दूंगी। उसके बाद उनको हम बांसुरी देंगे, उनको मोर पंख लगाएंगे। उसके बाद हम देखिए एकादशी की पूजा करेंगे। एकादशी की पूजा करने के लिए पहले हम सबसे पहले आचमन करेंगे, भाव स्वरूपी सभी को हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हम जिस चौकी पे विष्णु जी की फोटो रखें वहाँ पे हम फूल का आसन लगाएं। जो कि एकादशी है तो हम उस पे वहाँ पे चावल का आसन नहीं लगाते हैं, क्योंकि एकादशी पे चावल को वर्जित माना गया है। इसलिए हम फूलों का आसन देने के बाद अपने जो भी चौकी है वहाँ पे बहुत ही प्रेम भाव से बहुत ही सरल पूजा करेंगे। उसके बाद गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास मंदिर में पूजा करें तो गणेश जी को विराजमान नहीं करना चाहिए, नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी का आह्वान करेंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, दीप जलाना हमारे पूजा का बहुत ही मुख्य साक्षी माना जाता है। उसके बाद हम तुलसी पत्र रख लेंगे, तुलसी पत्ते रख सकते हैं या तुलसी के डंठल। और एकादशी पे जो कि हमें तुलसी नहीं तोड़ने होते हैं तो इसीलिए हम एकादशी के एक दिन पहले तुलसी तोड़ के रख लेंगे। उसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे। उसके बाद हम देखिए, क्योंकि जो कि एकादशी हमारा जो 8 मई दिन हमारा 2025 में 8 मई को और दिन पड़ रहा है गुरुवार, जो कि गुरुवार का दिन और एकादशी का दिन होता है। बहुत ही दुर्लभ संयोग बनता है क्योंकि दोनों पे हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, दोनों ही वार हमारे विष्णु जी को समर्पित होता है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग प्रसाद जो भी आपके घर में है, जो भी आपके जब व्रत रखते हैं और अगर व्रत नहीं भी रखते हैं फिर भी आप अपने घर में इतना
सरल पूजा विधि कर सकते हैं। उसके बाद हम विष्णु जी को फल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद पीले लाल फूल जो भी आपके पास पुष्प हो, उसके बाद हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल के पास पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हम थोड़े से किसी भी पात्र में थोड़ा सा जल ले लेंगे और तिल का हमें जल में तिल का टीका लगाना है, दिए में तिल का, जो कि बैसाख का महीना है। तो तिल बैसाख के महीने में, माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में तिल का विशेष महत्व माना जाता है। तो जो भी आपके पास तिल है, तिल को समर्पित करें। और उसके बाद देखिए, जो कि बैसाख का महीना है, तो हम चंदन से तिलक करेंगे, चंदन से दिए को तिलक करेंगे, भगवान को, गणेश जी को तिलक करेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल को तिलक करेंगे, हर जगह तिलक करेंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूपी कलावा हम अपने विष्णु जी को समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, वस्त्र स्वरूपी कलावा हम अपने लड्डू गोपाल को भी समर्पित करेंगे, गणेश जी को भी करेंगे, जो कि इतने सारे हमें फल का भोग लगाना होता है। जो भी जल आपने रखे हैं अपने पूजा के समय अपने पास रखे। उसके बाद धूप दीप आरती करें। एकादशी की आरती है, नहीं तो ओम जय जगदीश हरे वाली जो भी विष्णु जी की आरती होती है। और सबसे पहले आरती करने से पहले हम ओम गणेशाय नमः का जाप करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। फ्रेंड्स, और जो भी कथा आप सुनना चाहें, पढ़ना चाहें, तो हाथों में फूल और तिल लेके हम कथा करेंगे। और कथा सुनने के बाद जो भी हम जितना भी समय लगाएंगे, उसके बाद हम फूल जो भी हमारे हाथ में होता है वो विष्णु जी के चरणों में समर्पित करके, जो जिस पात्र में हमने जल भर के रखा है उसमें से थोड़ा सा तिल डाल के हम सूर्य देव को अर्घ देंगे, जो कि हमें सुबह में पूजा करनी होती है। इतनी सारी हमें सब बहुत ही सरल पूजा विधि आपके सबके लिए लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एकादशी किस दिन पड़ने वाली है और एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और शुभ पारण करने का शुभ समय क्या है। फ्रेंड्स, इस साल 2025 में एकादशी जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी पड़ी है वो 8 मई को, और दिन है गुरुवार को हमारी एकादशी मनाई जाएगी। और एकादशी हमारी शुरू हो रही है 7 मई को सुबह में 10:19 पर, और हमारी एकादशी समाप्त हो रही है 8 मई को दोपहर में 12:29 पर, जो कि हमें एकादशी का व्रत रखना है 8 मई को। जो भी हमारा धर्म होता है वो हमारी 8 मई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। फ्रेंड्स, एकादशी का जो हमारा पारण है, पारण का सही समय है 9 मई को सुबह में 5:34 से लेकर 8:16 तक हमारा पारण का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। जो कि आपको पता है कि एकादशी का हमारा 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन हमें नहाए खाए वाले दिन से चावल का त्याग करना होता है, दूसरे दिन हमें व्रत और पूजा करनी होती है, और तीसरे दिन हमें पारण करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप चावल का और शुद्ध सात्विक भोजन करके भी आप इस व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और लड्डू गोपाल को अगर मोहिनी का रूप नहीं दे सकते तो सिर्फ मोहिनी एकादशी पे उनको चुन्नी उड़ा के और उनको अमृत कलश उनके पास रखकर और उनकी पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट में हमारे लड्डू गोपाल का जो स्वरूप मोहिनी का ले रखे हैं, अमृत कलश ले रखे हैं, तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट के द्वारा आप ज़रूर पूछिएगा। ओम राधे राधे।